नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवछायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां शयनं जयतु शासनं शयनं जयतु शासनं शयनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवताचार्य कुंद कुंदेव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ हम सभी कल से शिव गति के मार्ग के नायक होने की चर्चा के बाद ये समझ लेने के बाद कि कैसे कोई मुनि श्रेष्ठ बनकर मुक्ति पथ का नायक बन सकता है, इन चर्चाओं के बाद अब आचार्य देव ने वापस यहाँ पर प्रकरण ग्रंथ के संक्षेप कर लेने के लिए बदला था। आचार्य देव ने बताया सम्यक्त्व जन्म जरा मृत्यु रूपी और दुख रूपी दुष्ट विष्ट सर्प के विष का नाश करने वाला है, शिव सुख का लाभ कराने वाला है। साधु उसी की भावना करते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं और उसी की साधना करते हैं। और इस तरीके से आचार्य श्री ने हम सभी को ये प्रेरणा दी थी कि हम अपने जीवन को भी ऐसे ही पल्लवित करें, हम अपने अंतः मन को भी ऐसे ही सींचें कि हमें सम्यक्त्व की ही भावना हो, सम्यक्त्व परक ही हमारी चर्चा हो और हम सम्यक्त्व की साधना में ही निरत रहें। आचार्य देव ने आगे एक स्टेटमेंट रख दिया यहाँ पर पूज्यत्व के कारण का। हे भव्य, बहुत कहने से क्या लाभ है, बिम किम बहुणा हो देविंदा हिंद नरेंद्र गण घरिन देहिम। परमात्मा देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र गणधीरेंद्रों से पूजित हैं, उसमें पूज्यता का क्या कारण है प्रधान कि पूज्या परम पाजे तम जान पहाड़ सम गुणम, कि वह सब सम्यक्त्व गुण की प्रधानता है। जितने भी तीर्थंकर चक्रवर्ती नरेंद्र गणेंद्र जितने भी जीव यदि भविष्य में चलकर या वर्तमान में पूज्यत्व को प्राप्त हुए हैं तो इस सब में यदि कुछ कारण है तो वह कारण उनकी सम्यक्त्व गुण की उपलब्धि ही है। सम्यक्त्व वह आभूषण है जो हमारे जीवन में प्राथमिक सौंदर्य को भरता है। सम्यक्त्व शून्य जीवन तो अर्थी की श्रृंगार है, ये पहले आचार्य देव कहे आए हैं। जिसके सम्यक्त्व नहीं है, अपने जीवन को सजाना चाहता है, वह अर्थी का श्रृंगार करना चाहता है जिसकी यथार्थता में कोई मायने नहीं है। आचार्य देव ने आखिरी में हम सभी को वास्तविकता से परिचित कराया था। अवसर्पणी काल के दोष से, मिथ्यात्व के उदय से जीवों का उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है, फिर कषाय पुनः उत्पन्न होती है। ये पंचम काल में सम्यक्त्व का हाल है। सम्यक्त्व इस काल में अत्यंत दुर्लभ है, दुर्घट है, सभी को सुलभ नहीं है। सम्यक्त्व की उपलब्धि तो दुर्लभ है ही, सम्यक्त्व को उपजाने वाली चर्चा का श्रवण, चर्चा की बुद्धि, ये सब भी बड़ी दुर्लभ है। सम्यक्त्व की आराधना सेवा करने वाले, सम्यक्त्व की चर्चा करने वाले जीव इस काल में बहुत थोड़े हैं। और इस तरीके से आचार्य देव ने बताया था हम सभी को बहुत ही जिम्मेदारी से
क्योंकि ये वह शहर नहीं है जहां पर सभी आनंद से रह लेते हो। ये शहर बहुत सारे क्रूर जनों से भरा हुआ है। अतः ये एकदम नितांत अत्यंत आवश्यकता है हमारे जीवन की कि हम अपने जीवन को सत्संगति से सजा लें। हम नाना प्रकार से मोक्ष मार्ग परक चर्चाओं में अपने उपयोग को लगाएं। हम व्यर्थ के विसंवादों को दूर ही छोड़ दें। हम अपने जीवन में क्षमा को, शांति को, दान को इत्यादि बड़े बड़े गुणों को महत्ता दें और अवगुणों को उपेक्षित करते जाएं। ये आचार्य देव ने 148वीं गाथा में बता दिया। ये स्थापना कर देने के बाद कि भैया इस पंचम काल में तो खतरनाक काम है। यहाँ पर लुटेरे इतने हैं कि तुम्हारा बेशकीमती सम्यक्त्व रत्न जो कितने पुरुषार्थ से उपलब्ध किया गया है, जो चैतन्य की इस गुफा में अपने आप प्रकट हुआ है। जैसे कि रत्नादि के प्रकट होने की खदान होती है ना, सो बहुत लंबे काल में जाकर तब हीरा का सृजन होता है। एक दो दिन में ये खदानें हीरा नहीं बना देती, ना ही एक दो दिन में स्वर्ण बन जाया करता है, ना ही अन्य कोई धातु। इसके पीछे हजारों करोड़ों वर्ष की एक लंबी प्रक्रिया रहती है। ऐसे ही किसी की चैतन्य खदान में सम्यक्त्व का रत्न ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाता। बहुत अभ्यास, पुरुषार्थ, विचारणाएं, संस्कार, इनका बहुत लंबा काल उसके पीछे जाता है। सो इस पंचम काल में हम जब इस सम्यक्त्व रत्न को यदि प्रकट भी कर लें तो भी उसकी सुरक्षा, जो इतनी दुर्लभता से प्रकट हुआ, उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। अतः आचार्य देव इस बात को बता देने के बाद कि हम असुरक्षित हैं, हमारी धर्म में बुद्धि असुरक्षित है, विषय के चोर डाकू ये हमारी बुद्धि को, रुचि को कब अपनी तरफ ढकेल लेंगे ये हम नहीं जानते। ऐसा जानने पर अब आचार्य देव से शिष्य पूछता है, भगवान आप बताइए, जब इतने डाकुओं से घिरा हुआ ये पूरा शहर है तो फिर इस शहर में रहने की कोई विधि है क्या, कोई तरीका है क्या? आचार्य कुंद देव कहते हैं कि है। तुम क्या करो, तुम थोड़े जीवन में अनुशासन को प्रवेश दो। क्या किया जाता है जब बहुत सारे चोर आदि आजू बाजू ही पड़ोसी बन जाएं, तो क्या किया जाता है कि अपनी वृत्तियों में थोड़ा फेरबदल किया जाता है, थोड़ा और सजग बना जाता है। गाथा 149 में आचार्य कुंददेव कह रहे हैं, यदि हम सभी को इस दुष्म भीषण काल में धर्माराधना में रत बने रहना है तो हमें अपने जीवन में कुछ अनुशासनों को प्रवेश देना होगा। वे श्रावक की 53 प्रकार की क्रियाएं होंगी। 149वीं गाथा इस कली काल में हमें कैसे वर्तन करना ताकि हम इस काल के प्रभाव से बचे रहें, हम सुरक्षित बने रहें, हमारी धर्म परायणता ये वज्र तुल्य अकंप निश्चल खड़ी रहे, ये वाली बात आचार्य देव 149वीं गाथा में कर रहे हैं। गाथा पाठ करते हैं। गुण वय तब सम पड़िमा दानम जलगालणम अनर्थमियम दंसणान चरितम किरियाते वर्ण सावया भणिदा। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि तुम समझते हो ना, इस कली काल में सम्यक्त्व प्रकट होके भी छूट जाता है, तो जिसे प्रकट नहीं हुआ हो वो तो वैसे ही मारा हुआ है। तो जिसके पास है जब उसका भी छुड़ाया जा सकता है, तो जो इसे पाने का प्रयत्न कर रहा है उसे मार्ग से च्युत करना इस काल के लिए, इस जटिल विषम काल के लिए कितना आसान होगा। ये मोह राजा की सेना के लिए हमारी चित्त वृत्ति को धर्म से छीन कर अधर्म में लगा देना कितना आसान होगा। तो क्या इससे हम कोई सुरक्षा कवच बना लेवे जिससे ना तो ये काल ना उस मोह राजा की पूरी सेना हमको हमारे पथ से विचलित कर पाए? ऐसा कोई उपाय है क्या? स्वाचार्य देव यहाँ पर श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं।
इसमें से बहुत सारी क्रियाएं तो हम आराम से जानते हैं, इसलिए हम समस्त क्रियाओं पर तो विचार नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें इस गाथा में रयणसार ग्रंथ की अपनी अपूर्वता और अलौकिकता के रूप में हैं, उन बातों पर हम थोड़ा विचार अवश्य करेंगे। गुण वय तव सम, 8 मूल गुण जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। 8 मूल गुण आपको पता है, मूल गुण कौन से होते थे? 8 अष्टमूल गुण, पंचदुंबर फलों का त्याग हम बोलते थे, और मध्य मांस मधु 3 मकार हटा देते थे। इन सब के त्याग को अष्टमूल गुण कह दिया जाता था। अथवा किन्हीं किन्हीं आचार्यों का यह भी मत था, जब हमने इस पर चर्चा करी थी, क्या था, कोई कोई आचार्य ये बोल देते थे कि पंच अणुव्रत, मध्य मांस मधु का त्याग, ये भी 8 मूल गुण है। और पंडित आशाधर जी ने भी इनके विभाजन किए, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पंचदुंबर फल त्याग, पंच परमेष्टि नमस्कार, जीव दया, जल छानना, ये भी 8 प्रकार की, इनकी चर्चा हम शुरुआत में कर आए हैं। सामान्यतया हम इसे लेंगे पंचदुंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, अथवा पंचणु व्रतों का ग्रहण, और मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। और क्या है? गुण वाय व्रत, 12 प्रकार के व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। इन पर भी हम बहुत विस्तृत चर्चा पहले कर आए हैं। हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। 3 गुण व्रत कौन से हैं? अपने आप को दिशाओं में बांध लेना, दिग्व्रत है। फिर उस दिशाओं में भी और ज्यादा अपने को सीमित कर लेना, देशव्रत है। और व्यर्थ की उद्दंड मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग करना, ये अनर्थ दंड व्रत है। ये मन वचन काय 3 दंड, इनका अनर्थ, निष्प्रयोजन, बिना किसी काम के, बेकार में इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये 3 प्रकार के गुण व्रत हैं। गुण व्रत कौन होते थे? जो अणुव्रतों के गुणों में अभिवृद्धि करते थे, जो अणुव्रतों में और ज्यादा विशेषता फूंक देते थे, वे गुण व्रत थे। और 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये वे 4 शिक्षा व्रत हैं जो एक श्रावक को निर्ग्रंथ महाव्रती हो जाने की सतत प्रेरणा और ट्रेनिंग देते हैं, अभ्यास कराते हैं। आचार्य समंतभद्र देव का इसमें भी आचार्य उमा स्वामी देव के द्वारा बताए गए भेदों में कुछ अंतर मिलता है। वहां 3 गुण व्रतों में उन्होंने दिग्व्रत को देश व्रत के साथ न जोड़कर भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुण व्रत में ले लिया है, और शिक्षा व्रतों में लेकर चले गए हैं देश व्रत को, और एक वैयावृत्ति को वहां उन्होंने बढ़ा दिया है। तो मोटे मोटे 12 प्रकार के व्रत। क्या क्या? 8 मूल गुण, 12 प्रकार के व्रत, 12 और 8 20। और क्या है? तप, तव, तप, 12 प्रकार का तप। तप के अंतरंग बहिरंग ये 2 भेद हैं, और फिर उनमें 6 भेद उत्तरोत्तर बन जाते हैं। बाह्य तप, उसके 6 भेद, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायिक क्लेश। और आभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ये भी हम सभी के द्वारा आदरणीय योग्य हैं। बाह्य तप कौन से हैं? अनशन मतलब भोजन ही नहीं करना, अशन नहीं करना। अवमोदर्य मतलब क्षुधा से, जितनी भूख है उससे कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाओं को लेकर भोजन आदि ग्रहण करना। रस परित्याग, नाना प्रकार के रसों का अलग अलग तिथियों में त्याग करना। विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ये इस प्रकार से शय्यासन और कायक्लेश संबंधी, ये तो सारे शरीर आश्रित, 4 भोजन आश्रित और 2 काय आश्रित, शरीर आश्रित, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश। ये मुनिराजों के तो होते ही है, श्रावक भी, क्योंकि मुनिराज बनने की भावना से एकदम आंदोलित रहता है उसका हृदय, तो वह भी इनका अपनी सीमा में अपनी शक्ति अनुसार अभ्यास करता है। अंतरंग तप कितने सुंदर थे। प्रायश्चित करना, ये तप, जिनागम में प्रायश्चित को तप में लिया गया। और देखिए प्रायश्चित कितना बड़ा शुद्धिकरण का विधान है। कोई हमसे अपराध हो जाए, उस अपराध के दोष की निवृत्ति क्या संभव है? कि हाँ है। कैसे? प्रायश्चित लेकर। जो हो गया, मतलब लोक में तो बोला जाता है जैसी करनी वैसी भरनी।
जैन दर्शन प्रश्न पूछ लेता है, जैसी करनी वैसी क्यों भरनी। भाई क्यों भरनी, जरूरी थोड़ी है कोई। हाँ, तुम्हें रास्ता ना पता हो तो अलग बात है, तुम कर्म फल चेतना से मूढ़ होकर दुखों के भार को ढोगे। लेकिन हमें तो अब रहस्य इस प्रकृति का पता पड़ा है। तप से जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, उसमें पहला ही तप प्रायश्चित का है। भूल का स्वीकार कर लेना उस आधी भूल को मिटा देने जैसा है। आधी जीत तो वहीं हो जाती जहां हम गलती मान लेते हैं। बराबर हम गलत रास्ते जा रहे हैं, बहुत द्रुत गति से जा रहे हैं। अचानक से किसी ने बोला तुम गलत रास्ते जा रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, हम सही रास्ते जा रहे हैं, तो जाओ, चलते चलो। लेकिन यदि हम मान लें कि हाँ हम गलत रास्ते हैं, तो अब आप जहां रुकेंगे ना, उसके आगे के रास्ते की गलती से आप अभी ही बच गए। अब यहां पर गलती हुई थी, कोई बात नहीं, हमने उसे स्वीकारा, तो अब इसमें अभिवृद्धि नहीं होगी। अब हम वापस मुड़कर सही रास्ते आ सकते हैं। तो देखो, ये स्वीकारा के गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तो अब सही रास्ते पर आने में कितना समय लगा कि अब कुछ करना ही नहीं, बस पीठ मोड़नी है। अभी इस साइड देखते थे, अब उस साइड देख लो। यदि पूर्व दिशा की ओर जाते थे, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए, सही रास्ते पर आ गए। प्रायश्चित जहां हुआ, वहीं पर ही शुद्धिकरण का उपक्रम प्रारंभ हो गया। ये प्रायश्चित तप है, और ये बहुत धैर्यवान, विवेकवान, विशुद्ध परिणामों से सजे हुए जीवों को प्राप्त होता है। हर कोई दुखों को करके उसका प्रायश्चित मना पाए, ऐसा हर किसी की सामर्थ्य में नहीं होता। लोग उसको अपने मान में ले लेते हैं, ईगो में ले लेते हैं कि नहीं, हमने करी ही नहीं गलती, हम गलत हो ही नहीं सकते। मिथ्यात्व के इस महान दुख में, इसके महान कारागार में पड़ा हुआ आदमी, जिसने आज तक सही कुछ नहीं किया, उसको ये दंभ है कि मैं गलत नहीं हो सकता। ये भी गजब की बात है, अपने आप में एक निराली बात है। दूसरा तप विनय। अरे अपने से ज्यादा गुणी जनों के प्रति आदर भाव होना, ये तप है, ये तपस्या है। देव की विनय होना, शास्त्र की विनय होना, गुरु की विनय होना। हम जब स्वाध्याय कर लेते तो जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं ना, ये हम विनय करते हैं जिनवाणी की। जब स्थापना करते हैं, हम स्थापना पढ़ते हैं ना, ये विनय है, ये हम तप किया करते हैं। क्या अपने में गुण सीमित हैं, और हमसे बड़े इन पंच परमेष्ठियों में, इन गुरुओं में, इन महागुरुओं में गुणों की खान है। हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, हम इनके चरणों की धूल हैं। हम पामर हैं, ये परमेश्वर हैं। ऐसा अत्यंत लघुता का परिणाम होना, ये पात्रता का परिचायक तो है ही, एक विनय नाम का अंतरंग तप है। ये पात्रता देता है हमें, ये हमें मोक्ष मार्ग में चलने के लायक बनाता है। वैयावृत्य, हमको लगता था कि हम तो एकांत में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर हाथ पर हाथ रख के तप करेंगे, तब तपस्या होगी। अरे नहीं, किन्हीं मुनिराज के पास जाकर उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना। कोई साधक जीव हो, समाधि मरण रत हो, उसकी बहुत वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उसको मलमूत्र क्षेपण कराना, उसको जो जो उसके नियम के अंतर्गत चलता हो वो भोजन औषध पान कराना, ये सब तप है। तप मतलब ये हम जिनागम के तपों का स्वरूप तो समझें। प्रायश्चित, अपनी भूल को स्वीकारना और स्वयं के अज्ञान को, प्रमाद को धिक्कारना, ये तप है। अपने गुरुजनों के प्रति नतमस्तक हो जाना, अपने को कुछ ना समझना, अपने में लघुता का और उनमें गुरुता का एकदम भाव आना, ये तप है। वैयावृत्ति, कई साधक जन हो, मोक्ष मार्ग रत जन हो, साधर्मी हो, सद्धर्म प्रेमी हो, स्वाध्यायी हो, मुमुक्षु हो, उनकी सेवा में अपने जीवन को लगाना, ये भी एक तप है। और श्रुत की सेवा करना, स्वाध्याय करना, आप और हम अभी क्या करते हैं, तप किया करते हैं। ये बुद्धि का, उपयोग का, अपना कैसे भला हो, अपना हम कैसे उपकार कर लें, हम अपना कल्याण कैसे उद्भूत कर लें, ये इस प्रक्रिया में अपने उपयोग को लगाना,
ये तप है, स्वाध्याय तप है। और स्वाध्याय को तो परम तप कहा है क्योंकि उसके अधीन ही बाकी के सारे तप है। जब हम पता ही नहीं होगा अनशन भी तप है तो हम क्या अनशन करेंगे? तो स्वाध्याय ही तो बताएगा कि अनशन तप है, विनय तप है, प्रायश्चित तप है। तो स्वाध्याय सभी तपों का जनक है, उनका पिता है, इसलिए परम तप है। और ध्यान, ये ध्यान आखिरी का तप है। जगत का अज्ञान इसे पहला तप मान लेता है। खड़े हो जाओ जंगल में एक पैर पर और आंखें बंद कर लो हो गया तपस्वी। कि देखिए बाह्य तप में काय क्लेश करे और अंतरंग में ध्यान, जगत उसी को तपस्वी मानता है। जबकि ये तो उसके 12 भेद में से एक एक भेद है। बाह्य तप का एक भेद काय क्लेश है, आभ्यंतर तप का एक भेद ध्यान है। बाकी सब भी तो तप है। हमसे यदि काय क्लेश ना करते बने तो क्या हम अपनी थोड़ी सी थाली में कुछ सीमाएं नहीं बांध सकते? क्या हम अपने जीवन में थोड़े छोटे छोटे ऐसे उपक्रम नहीं कर सकते कि हम गुणी जनों की वैयावृत्ति करेंगे, हम इसी ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, हमने जो अपराध किया हम उसका प्रतिक्रमण करेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे, हम प्रायश्चित करेंगे। ये सब भी तप की विविधताओं में हम सभी की आवश्यक क्रियाएं हैं। तो देखिए कितने हो गए? 8 मूल गुण, 12 व्रत 20 और 12 तप 32। 53 क्रियाओं में से 32 क्रियाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, आपको आनंद आएगा अगले शब्द को सुनते ही। सम, क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? श्रावक की आवश्यक 53 क्रियाओं में से आपको पता है एक क्रिया क्या है आवश्यक? समता भाव। जो समता भावी नहीं है वो जैनी ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कुंद देव? क्या उपाय क्या बता रहे हैं? इस कली काल में ये सम्यक्त्व रत्न तत्काल हर लिया जाता है और किसी की धर्म बुद्धि को विषय बुद्धि में तत्काल परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे भयंकर प्रबल कुनिमित्त यहां मौजूद हैं। तो क्या तुम तैयार हो इस संसार में पग धरने के लिए? इतनी सिक्योरिटी लेकर उतरे हो इस बैटल ग्राउंड में कि अपने आप को बचा पाओ? कि तुम नहीं उतरे हो, हम तुम्हें बताते हैं कवच क्या है। आचार्य देव कहते हैं 8 मूल गुणों को लिया तुमने 12 व्रतों की सीमाएं बाड़े बांधी, तुमने 12 तपों को थोड़ा आदर देना शुरू किया। अब क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? अगला क्या है? समता। अरे जैनी वह समता से सिक्त होता है, समता से भींगा हुआ होता है। उसे क्या जीत में क्या हार में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो जानता है ये कर्म नटी का नाच है, ये कुछ नहीं है। अब भी देखो हम रुदन करते हैं, थोड़ी देर बाद हम ही सोचने लगेंगे कोई आकर मना ले, हम हंसने लगे। हम जब रुदन करते हैं तभी हंसने की राह जोने लगते हैं। हम जब शयन करते हैं कभी जागने का लाम भर लेते हैं। ना रुदन में हम जितना गड्ढा करते हैं धरती में उतना आकाश निकल कर आ जाता है। हम जितना ऊंचा पहाड़ पर चढ़ते हैं नीची खाई बनती जाती है। इस जगती में ना आकाश में ना धरती में कोई भेद है, ना पर्वत में खाई में कोई भेद है, ना सुख में ना दुख में कोई भेद है। जो भेद है वो अज्ञान का है, जो भेद है वो भेद करने की बुद्धि का है। हम सभी तो एक ज्ञायक भाव से निर्मित, उसी से रचे पगे चैतन्य तत्व हैं। ये जगत राह में पड़े हुए कंकरों जैसा है। इस कंकरों को संकर नहीं करना है, मिलाना नहीं है। हम मिला देते हैं। हम वस्तु को वस्तु रूप ना देखकर अच्छी है बुरी है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा समय नहीं बुरा समय है, ये कैसे हैं ये ऐसे हैं, ये इष्ट अनिष्ट की अच्छे बुरे की कल्पनाएं करते हैं। अपनी समता रूपी जैनत्व को छोड़ देते हैं और इस कलिकाल द्वारा ठग लिए जाते हैं। क्या है श्रावक की आवश्यक क्रिया? कौन सी है जो प्रतिदिन उसको आदरनी चाहिए? समता। ये समता हमारी क्रिया है, आवश्यक। आप रात में नहीं खाते ना, ये एक आवश्यक क्रिया है ना। ऐसे आप समता भावी हैं कि नहीं है? आप साम्य भाव का आचरण करते हैं कि नहीं? आप समता का प्रयोग जीवन में करते हैं कि नहीं? नहीं करते तो फिर आप योग्य जैनत्व के साथ न्याय नहीं करते।
क्या गजब की बात। देखिए बहुत विशेष गाथा है 149। आचार्य देव ने पूरा हमको हैक दे दिया है। पंचम काल का हैक क्या है, आप इसको कैसे भैया जीत सकते हो, इस पंचम काल के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकते हो। महाव्रती नहीं बन पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, घर पे ही रहना है, कोई बात नहीं, रहो। हाँ, हृदय में इच्छाएं बहुत होंगी, योग्य स्वाध्याय करते हुए मुनिव्रत की भावना ना आए तो वो योग्य स्वाध्याय किस काम का भैया। वो तो सही दिशा ही नहीं है। जो हमको घर व्यापार आदि से निवृत्त करने की प्रेरणा ना दे तो हम सही तरीके से पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। जो हमको ये संसार जाल रूप लगे, विकट विकराल रूप लगे तो कोई बात है, और यही सुंदर लगता जाए तो स्वरूप की सुंदरता कौन देख पाएगा, नहीं देख पाएंगे हम। क्या चाहिए, जीवन में समता का आगमन। हमें उसे आमंत्रित करना होगा आज ही, और हमें समता को, इसको पंडित राजचंद जी ने, आदरणीय राजचंद जी ने लिया, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। क्या भैया, सुख की सहेली कौन है, एक ही है, कौन है, उदासीनता। उदासीनता समता का पर्यायवाची है। पुण्य से पाप से, इष्ट से अनिष्ट से, शत्रु से मित्र से, परिजन से बैरी से, इन सभी से उदास हो जाना भैया। तुम जो हो वैसे के वैसे स्वीकार्य हो, इस जगती के एक तत्व हो, अपने परिणाम के अनुसार परिणमते हो, अपने काल में परिणमते हो, योग्य कार्य को किया करते हो। हम तुम्हारे कार्यों का आकलन करने वाले कौन होते हैं कि तुमने अच्छा किया कि बुरा किया, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप बताओ, ये रावण ने सीता का हरण करके अच्छा किया कि बुरा किया, कि ज्ञानी बोलेंगे। इसमें हम बोलने वाले कौन हैं, कौन है, हम कोई भी नहीं भाई। नारायण प्रति नारायण से युद्ध करके अच्छा करेगा बुरा करेगा, कौन है हम बोलने वाले। यदि उनका युद्ध ना होना होता तो फिर ये व्यवस्था ही क्यों बनती। और जब युद्ध होना ही है तो प्रति नारायण ने गलत किया और नारायण हीरो है, ये वाली बात कहां से आ गई। रावण अच्छे हैं कि लक्ष्मण, राम जी तो है ही नहीं भैया। रावण प्रति नारायण है, लक्ष्मण नारायण है, राम जी बलभद्र हैं। राम जी हीरो बन जाते हैं क्योंकि वे बलभद्र होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वे वीतरागी हैं। वे वीतरागी भगवान होने से राम भगवान निर्वाण को प्राप्त करेंगे ना, हमारे आदर्श हैं, आराध्य हैं। लेकिन अब बताओ, राम जी को तो चलो सिद्धालय में जाने दें, अब ये लक्ष्मण कहां पर है आजकल और रावण कहां पर है आजकल नरक में। तो अच्छा कौन था, लक्ष्मण के रावण, कौन था अच्छा। और ये जो न्याय के साथ खड़ा हुआ, ये न्याय और अन्याय सब कहने की बातें हैं। जगती सिर्फ परिणामों की भाषा समझती है। एक वो परिणाम जो चैतन्य में लगा हुआ है, वो स्वसमय, और जो चैतन्य के बाहर है, फिर पुण्य में लगे या पाप में, वह परिणाम चैतन्य के अतिक्रमण को करने से अपराध ही है, पाप ही है, और उसका फल संसार ही है। सो हमारा शत्रु और मित्र कोई नहीं, हम समता के अभ्यासी हैं। ये गजब की बात आचार्य कुंदकुंद देव ने समता को एक क्रिया तुल्य बनाकर हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाने की यहां प्रेरणा दी है। देखिए फिर क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, पड़िमा 11 प्रकार की प्रतिमाएं। इनके भी नाम हम एक बार सामान्यतः देख लेते हैं। दर्शन प्रतिमा, जिससे वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है। व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। सुव्रत प्रतिमा में उसके अनुव्रत आ जाते हैं। सामायिक प्रतिमा में सामायिक, जैसे मुनिराज सामायिक का विधान करते हैं, ऐसे इसमें भी सामायिक की अलग अलग उत्कृष्ट काल, मध्यम काल, जघन्य काल में वह सामायिक की प्रतिज्ञाएं लेता है। सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाएं। ये 11 प्रकार के 5वें गुण स्थान के भेद हैं, या 11 प्रकार के नैष्ठिक श्रावक के भेद हैं। कौन कौन से 11 प्रतिमाओं के नाम, ये 11 प्रकार के श्रावक बन जाते हैं। तो ये 53 क्रियाओं में इनकी गणना है। कि क्रियाओं में हमारे जीवन में यदि हम चाहते हैं सुरक्षा इस कलिकाल से, इन कुनिमित्तों से, तो हम ये सुरक्षा कवच अपने जीवन में प्रयोग में ले सकते हैं, आचार्य देव का कहना है। तो देखिए क्या हो गया, एकदम सरल हुआ। 8 मूल गुण, 12 व्रत 20, 12 तप 32, 1 समता 33, और 11 प्रतिमाएं 44, 44। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, दानम
चार प्रकार का दान। कौन सा है चार प्रकार का दान? आपको नाम पता है? कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। इन सभी का भी हमको स्वरूप पता है। आहार दान क्या होता है, औषध दान क्या होता है, शास्त्र दान और अभय दान। इस प्रकार चार प्रकार का दान। तो 48 हो गए, 44 + 4 48, 48। अब देखिए आचार्य देव मूल श्रावकों के लक्षण में क्या बोल रहे हैं। जल गालनम, जल गालन, पानी का छानना, अनर्थमियम, सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करना। क्या हुआ भैया? 50 हो गई। 48, 49वां है पानी को छानना और 50वीं मूल क्रिया है सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करना, रात्रि भोजन न करना। ये और दंसणाण चरितम, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सो 50 और 3 रत्नत्रय। ये किरियाते वन्न सावया भणिदा, ये श्रावक की 53 क्रियाएं कहीं गई हैं। ये आगम में श्रावक अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करे, कैसे अपने उपयोग को धर्म मार्ग पर स्थायी बना दे, उसके लिए ये 53 प्रकार की सिक्योरिटी कवच, एकदम शील्ड है ये, जो हम सभी को इस कली काल में भी पथभ्रष्ट नहीं होने देती, अपने सम्यक पथ से विचलित नहीं होने देती। कौन सी क्रियाएं हैं ये? एकदम सरल है, हम जल्दी से एक बार नाम याद करने की कोशिश करेंगे। व्रत 8 होते हैं, सॉरी गुण, मूल गुण 8 होते हैं, व्रत 12, 5 + 3 + 4 12, तो 12 और 8 20, और इसके बाद तप भी 12 होते हैं, 32, 32 के बाद एक समता 33, 11 प्रतिमाएं 44, 4 प्रकार का दान 48, पानी का छानना यानी जलगालन, और निशी भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग 50, और 3 प्रकार का रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखिए जैसे हम रात्रि भोजन नहीं करते और पानी छान कर पीते हैं, ऐसे हमें सम्यक दर्शन भी करना चाहिए। ये भी क्रिया है, ये करने योग्य है, ये आवश्यक किए जाने योग्य कार्य है श्रावकों का। जैसे हम अहिंसाणु व्रत को पालेंगे, हम जैसे वैयावृत्ति करेंगे तप में, हम जैसे स्वाध्याय किया करेंगे, ऐसे सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये किया जाने योग्य कार्य है। 53 क्रियाओं के अंतर्गत आ गया। बीच बीच में सारी 53 क्रियाएं आपस में संबंधित भी हैं, गुथी हुई भी हैं। हम यहाँ पर अब एक सामान्य दृष्टि डालेंगे। ये वाली गाथा अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि मूल गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने जैनियों के 3 लक्षण तो प्रगट में विशिष्ट निहित किए। क्या? दिन में भोजन छान के पानी, ये हम नारों में जो पढ़ते थे वो इस गाथा का नारा है। और एक समता भाव, जैनी समता भावी होते हैं। जैनी विद्वेष करने वाले, झगड़ा करने वाले, किसी को प्रताड़ित परेशान करने वाले, किसी से बैर निकालने वाले ऐसे नहीं होते। नीतिवंत, उदार मना जीव होते हैं। जैनी महापुरुष होते हैं, वे समता के अभ्यासी हैं और पानी को छानकर पीते हैं और रात्रि में भोजन नहीं करते। ये अपन विस्तार से बाकी चर्चाएं पहले कर रहे हैं। जो चर्चाएं छूट गई थी हम उन पर थोड़ा बल अभी देंगे। श्रावक की बात है तो पहले हम श्रावक के जिनागम में वर्णित भेदों को पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के श्रावकों का वर्णन जिनागम में आता है, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। 3 प्रकार के श्रावक है। अब हम जब पढ़ ही रहे हैं चर्चा तो हम पूरी एक विहंग दृष्टि तो उस पर डालना हमारे लिए योग्य ही रहेगा। पाक्षिक श्रावक कौन है? कि जिसने नियम तो नहीं लिए लेकिन उसे पक्ष आ गया है कि नियम लेने चाहिए, संयम लेना चाहिए, तप करना चाहिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पथ पर चलना चाहिए। मैंने ये जैनत्व को योग्य पुण्योदय से जन्म तो ले लिया इस कुल में, लेकिन अब इन तीर्थंकरों की पूजा वंदना आराधना कर इनके वचनों का अभ्यासी बन मैं अपने को अब जीवंत करूंगा। ऐसा जो स्वयं संयम तो नहीं ले पाता अपनी कषायों की उत्पत्ति के वशात, लेकिन फिर भी अन्याय, अनीति, अभक्ष का और हिंसादि 5 पापों के त्याग का अभ्यासी है। नियम रूप में नहीं है थी, लेकिन अभ्यासी है। कैसा है?
स्वयं तो संयम नहीं ले पाता, लेकिन संयम के और धर्म के पक्ष वाला है, इसलिए पक्ष वाला है सो पाक्षिक। ठीक है, आप इससे पूछोगे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बोलेगा नहीं करना चाहिए। फिर आप बोलोगे तुम क्यों करते हो, कि भाई हम करते हैं, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन ये नहीं किया जाना चाहिए, ये उसका पक्ष है। मतलब ये इसको हम दोगलापना नहीं बोलेंगे, ये उसकी हिपोक्रेसी नहीं कहलाएगी, ये उसकी वर्तमान की वो अभी नहीं कर पा रहा, उसकी विवशता है, वो अभी नहीं कर पाता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो करना नहीं चाहता अथवा करने वालों की वो विनय नहीं करता। अत्यंत विनय बनते हैं उनके प्रति जो अपने जीवन में संयम को, चारित्र को, व्रत को, तप को, रत्नत्रय को आदरते हैं। दूसरे प्रकार का श्रावक कहलाता है नैष्ठिक श्रावक। क्या करता है ये? निरतिचार रूप से प्रतिमाओं का पालन करता है। सो नैष्ठिक श्रावक मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती 11 प्रतिमाओं वाले 11 श्रावक, जिन्होंने बिना किसी अतिचार को लगाए एक एक प्रतिमा को अपनी अपनी योग्यता से, शक्ति से ग्रहण करके उसके पालन की प्रतिज्ञा ली है। निष्ठावान हुआ ये, इसने अब निष्ठा से, बहुत समर्पण से, अपने जीवन में संकल्प शक्ति से इन व्रत नियमों को लिया। सो ये देश प्रति 11 प्रकार का नैष्ठिक श्रावक होता है। और एक होता है साधक, जो कि इस पूरे देश संयम को सफल करता हुआ समाधि मरण को प्राप्त होता है। वो साधक है, उसने जिस उद्देश्य से जीवन को सजाया था व्रतों से, वह समाधि मरण का दिव्य उद्देश्य उसके जीवन में फलीभूत हुआ है, उसको प्राप्त हुआ है। सो जो देश संयम पूर्वक समाधि मरण को करे, अथवा जिसको समाधि जैसा दिव्य रत्न अपने जीवन में प्रकट हो, वह क्या बन जाता है? साधक। वो साधक बन गया। बोधि समाधि निधान, भाई समाधि मरण ये इस जीवन की पूरी साधना का फल है। हमें अपने जीवन को यदि समझना है, एक होता है ना भैया, पूरे साल भर आपने जितनी करी नफा तोला, आखिरी में आपकी वो बैलेंस शीट बता देगी ना क्या किए क्या नहीं किए। ऐसे ही पूरे जीवन की बैलेंस शीट देता है हमारा मरण। जिसके मरण में समाधि है उसका जीवन सही तरीके से गया। जिसके मरण में रौरवता है, संक्लेशता है, रुदन है, कष्ट है, पीड़ा के होने पर भी बहुत क्लेश है, समता नहीं है, शांति नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, उसका जीवन उसने योग्य भावनाओं को चलते हुए, योग्य गुरुओं की वाणी को समझते हुए नहीं जिया है। हमारा मरण ये पूरे जीवन का एक दिग्दर्शन बन जाता है। समाधि की जिनागम में बहुत महिमा है। भगवती आराधना ग्रंथ में मुनिराजों की समाधि का क्या, कि जिस शिखर पर जाकर आचार्य देव ने वर्णन किया है, वो हम में से प्रत्येक के द्वारा पठनीय है। अब देखिए, जब हमारे जीवन में ये देश व्रत या महाव्रत आवेंगे तो हम उसकी उस क्षण की प्रतीक्षारत भी हैं और प्रयासरत भी हैं। लेकिन अभी हम मोटा मोटा अपने को माने तो इन 3 भेदों में हम पाक्षिक श्रावक के भेद पर पढ़ते हैं। वैसे तो ये भी सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व से विभूषित होने चाहिए, पर हम अब एक सामान्य चर्चा के लिए, सो लाटी संहिता में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसका बहुत संक्षेप में गजब का स्वरूप बताया। देखिए, हम सभी की योग्य दिनचर्या का वर्णन लाटी संहिता में कैसा आता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ा है नमस्कार मंत्र जिसने, ऐसा श्रावक मैं कौन हूं, मेरा धर्म कौन है और मेरा व्रत कौन है, इस प्रकार चिंतन करे। सबसे पहले उठकर पंच परमेष्टि का स्मरण करके अपना विचार करे, मैं कौन हूं। अच्छा, सो मेरे लिए करने योग्य, धारण करने योग्य क्या है, मैंने क्या क्या नियम लिए हैं जिनसे आज च्युत नहीं होना है, आज का दिन मेरे द्वारा किन अनुशासन के तहत जिया जाएगा, ऐसी वह विचारणा स्टार्टिंग में, शुरुआत में करता है। फिर श्रावक के अति दुर्लभ धर्म में उत्साह की भावना उसके होती है, उसको बड़ा उत्साह है। ये उत्साह को उसमें एक लक्षण बताया, वो मजबूरीवश नहीं करता, विवशतावश नहीं करता, उस पर थोप दिया है इसलिए नहीं करता, उसके हृदय से ही ऐसा उत्साह उछला है कि हमें तो ये करना है, हमारे द्वारा करने योग्य तो यही है, ये नहीं किया तो जीवन कैसे सफल बनेगा, ये जीवन तो विफल हो जाएगा ना हम जो ये नहीं करेंगे।
सो ये दुर्लभ धर्म में उत्साह की भावना भाता है, वो नीरस होकर नहीं करता। फिर क्या करता है, स्नान आदि के पश्चात 8 प्रकार अरिहंत भगवान की पूजा तथा वंदनादि कृति कर्म ये किया करता है। तो स्नान आदि करेंगे, फिर अरिहंत भगवान की पूजा वंदना आदि कृति कर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे कि मंदिर को जाएगा तो ईर्या समिति से। हम समझते थे कि मुनिराजों की ईर्या समिति का पालन होता है, तो हमारे थोड़ी होता होगा कि तो क्या करें, रास्ते में चलने वाले जीवों को मरने दें। हम अभ्यास तो कर सकते हैं उसका कि वह अभ्यासरत है, वो जितना जागृत हुआ है उतना उसकी वृत्ति में दिखेगा ना। ईर्या समिति से अत्यंत उत्साह से जिनालय में निस्सही शब्द के उच्चारण के साथ प्रवेश करे। मूल ग्रंथ के ये सारे वर्णन है 162 से 188वीं गाथा में, बहुत विस्तार में है, ये उनका संक्षेप है, मात्र गाथाओं की उत्थानिकाएं। क्या अत्यंत उत्साह से जिनालय में निस्सही शब्द के उच्चारण के साथ प्रवेश करे, जिनालय को समवशरण के रूप में ग्रहण किए कि मैं आज साक्षात तीर्थंकर देवादि देव के इस समव शरण में प्रविष्ट होता हूं। ऐसे उत्साह से, ऐसे भक्ति से भरे हुए हृदय से वह उसमें प्रवेश करे, देवशास्त्र गुरु की विधि अनुसार पूजा करे, स्वाध्याय, दान, गृहस्थ संबंधित कार्य, गृहस्थी संबंधित जो जो उचित कार्य हैं वे, मुनि व्रत की धारण की अभिलाषा पूर्वक भोजन करे। अपूर्व अवसर ऐसा, मतलब ये मैं खुद बनाकर खाऊं, ये तो अत्यंत पराधीनता है। इस देह को प्रकृति के चलते अपने आप मिलता जाए और मैं अपने काम में प्रवृत्त रहूं, इसमें कुछ सार्थकता होगी, इसमें होगा मेरा महाराज हो जाना सच में। सो वह मैं कब संत साधु बन के विचरूंगा, ऐसी भावना पूर्वक भोजन लेता है। फिर अब दोपहर आ गई, तो दोपहर में भी मध्याह्न में अरिहंत भगवान की आराधना। देखो इसके सामायिक नहीं है ना, सामायिक नहीं है तो भी जो योग्य संधि काल है उनमें भगवान का स्मरण किया करता है, हम सभी को करना चाहिए। मध्याह्न में अरिहंत भगवान की आराधना, पूजाति, तत्व चर्चा, फिर संध्या आ गई, संधि काल फिर आ गया, संध्या में भाव पूजादि करे और फिर रात्रि को सोवे। अब सोते सोते नींद उचट जावे, निद्रा उचटने पर वैराग्य भावना भावे। क्या भैया, निद्रा उचटने पर रात को खुले तो इतनी जागृति रहे, नींद नहीं आ रही क्या करें, तो हम तो भाई कुछ भी करने लगते हैं, फोन देखने लगते हैं, इधर उधर कुछ और, चलो कुछ और सुन लेते हैं। तो क्या करता है वो, ऐसा व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करता, वैराग्य भावनाओं को भाता है। स्त्री की अनिष्टता का विचार करे, स्त्री की मतलब अपना अपना समझ लें, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, अपने अपने जो वेद के विकारों के कारण है उनका, अर्थात इस काम के विकार का अनिष्टपना क्या है इसका विचार करे, समता व मुनि व्रत की भावना करे, आदर्श श्रावकों की प्रशंसा करे तथा धन्य करे। धन्य है उनको, अरे वे अपने जीवन में इतना धर्म को आदरते हैं, उनके जीवन में धर्म इतना उद्भूत हुआ है, ऐसा अन्य की प्रशंसा करते करते वह स्वयं प्रशंसनीय बनता है। ऊंची भावनाएं भाते भाते वह स्वयं इन भावनाओं का भवन बनता है। ऐसे साधारण सी इस जीवनचर्या को भी जो जीव अपने जीवन में पालता है या पालने की भावना ही करता है, वह जीव श्रावक कहलाने का अधिकारी है। बहुत गजब का ये प्रकरण है। अभी हम सभी थोड़ा विस्तार में जलगालन की विधि और रात्रि भोजन के त्याग के पक्षों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि वे दो ऐसे हैं जो आचार्य देव ने मूल गाथा में लिए और जिनको हम सामान्य नियम समझा करते थे, पर आचार्य उन दो जैनत्व के मूल लक्षणों में भी जो इतने आसान हैं करने के लिए, जो अवश्य ही किए जाने चाहिए, हम उसके लिए भी अपने को प्रवृत्त नहीं कर पाएंगे और फिर हम मानेंगे कि हम जैन हैं तो ये बड़ी धोखेधड़ी होगी, ये अच्छा नहीं होगा, ये हम अपनी वृत्ति के साथ, अपनी परिणति के साथ अन्याय करेंगे। तो हम, चूंकि हम सभी स्वाध्यायी हैं, हम सभी ने जीवन तो बहुत सुंदर अपना बनाया ही हुआ है, फिर भी आचार्य देव ने प्रसंगवश यहाँ कुछ विस्तार से चर्चा की इच्छा रखी है, तो हम सभी इस चर्चा में सामान्य से विशेष बलवान होता है तो थोड़ी चर्चाएं करेंगे। और भी एक बात है हम सभी के बारे में कई बार कही जाती है,
और हम भी कई बार ऐसा विचार करते हैं कि हम सभी चर्चाएं चर्चाएं करते हैं, क्रियाओं की बातें नहीं करते। तो देखिए, ये क्रियाओं की प्रणाली का है हमारे जीवन में। देखिए मतलब कोई और अन्य दर्शन होगा तो वे प्रॉपर आपको एक टू डू लिस्ट बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, विपस्सना का क्या किया जाना है, योग क्रिया कैसे करी जाती है। और जब किसी को कुछ करने को कहा जाता है तो एक पूरा का पूरा वहां पर सिस्टम बन जाता है, करिकुलम बन जाता है, और लोग उसको करते हैं और करने के बाद उनको अच्छा भी लगता है। बराबर। हमारे यहाँ ऐसी, हम लोग भी ऐसे सेशंस नहीं क्रिएट करते हैं कि चलो अब आप ये करो, आप आ जाओ 10 दिन के लिए, हम पूरा डिटॉक्स कर देंगे आपको। ये हमारे यहाँ नहीं किया जाता, क्योंकि जैन धर्म में ये क्रियाएं निजी मानी जाती हैं, ये हम सभी के द्वारा आदरणीय की है। तो कल को मैं यहाँ बैठकर नहीं बताऊंगा कि हम क्या करें, ये आप अध्ययन करेंगे और आप स्वयं जानेंगे। तो कई लोग इसी कारण से जैन दर्शन से उदास हो जाते हैं, अरे हमारे यहाँ तो कुछ कराया ही नहीं जाता, बस ज्ञान ज्ञान की बातें हैं, कुछ कराओ तो, कुछ कराओ तो। कि अरे हम पढ़े तो जैन दर्शन को, ये यदि यही हमारी दिनचर्या बन जाए तो कितना सुंदर जीवन होगा इतने में ही। सो ये जब क्रिया पक्ष पर जोर चला जाता है तो फिर उस क्रिया से हम फल चाहने लगते हैं। जैनाचार्यों ने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया। उन्होंने क्रियाओं पर जोर ना देकर हमको बुद्धिजीवी बनाया, हमारे तर्क पक्ष पर जोर दिया। हम सही समझेंगे तो अपने आप सही जीवन में आएगा। तो ये एक तरीके से दर्पण है, हम देख लें हमारे जीवन में ये सारी क्रियाओं की इच्छाएं ऐसी परिणति में हमें उर्मियां जागती हैं कि हम अपने जीवन को ऐसा करें। यदि जागती हैं तो हम सही अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो हम गलत हैं। बराबर। सो बहुत महीन रेखा है क्रियाओं को धर्म ना मानने की और जीवन में क्रियाओं के सौंदर्य के होने के बीच। हमारे पास वह बीच का जो जोड़ रूप इनकी रेखा है वह अटूट बनी रहे, हमारा जीवन इन श्रावकोचित क्रियाओं से भी संभला हुआ रहे, और हम इन क्रियाओं से अतीत अपने ज्ञायक भाव की भी निरंतर भावना, मुक्ति मार्ग की, सप्त तत्व की निरंतर चिंतना करते रहें और मोक्ष मार्ग में द्रुत गति से आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति करेंगे। और सब जग द्वंद मेटावो, अलोलावो जिन आगम ओरी, है असार जग द्वंद बंध कर, यह कछु गरज न सारत तोरी। कमला चपला यौवन सुरधनु, स्वजन पथिक जन क्यों रति जोरी। और सब जग द्वंद मेटावो, लो आवो जिन आगम ओरी। विषय कषाय दुखद दोनों ये, इनते तोर नेह की डोरी। पर द्रव्यन को तू अपनावत, क्यों ना तजे ऐसी बुद्धि भोरी। और सब जग द्वंद मेटावो, लोलावो जिन आगम ओरी। बीत जाए सागर थिति सुर की, नर पर जाय तनी अति थोरी। अवसर पाए दौल अब चूको, फिर ना मिले मणि सागर बोरी। और सब जग द्वंद मेटावो, लोलावो जिन आगम ओरी। लो आवो जिन आगम ओरी। नौका नमकर। बोले अंतर्मुख मुद्रा वन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त पितरागी भावलिंगी महामुनि राजाओं की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो।
शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत पद्मनंदी आचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।